हेलो एवरीवन। आप में से बहुत लोगों ने ट्रेन से सफ़र किया होगा, बट मेरे को बहुत ही डर लगता है सफ़र करने में बच्चों के साथ, क्योंकि मेरा जर्नी बहुत लंबा है। दिल्ली से बिहार आना में मेरे को कम से कम 24 घंटे लग जाते हैं, और 24 घंटे सिर्फ ट्रेन का जर्नी होता है। उसके अलावा गाड़ी से भी टाइम लगता है ट्रैवल करने में, क्योंकि घर से स्टेशन जाना पड़ता है। इतना परेशानी आता है दो बच्चों को लेकर ट्रैवल करने में कि वो मुझे ही पता है। बट जब आना होता है तो फिर उसी के हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। फिर गाड़ी में भी ये लोग इतना परेशान करते हैं कि जैसे तैसे, क्योंकि 2 घंटे का ट्रैवल है घर से ट्रेन तक, स्टेशन तक पहुंचने में। फिर उन दौरान भी मेरे को बहुत सारी चीज़ें कैरी करना पड़ता है, इतना बोलना पड़ता है ना, ताकि ये लोग को मैं गाड़ी में, कैब में चुपचाप शांति से बिठा के स्टेशन तक पहुँच पाएँ। उसके अलावा जैसे मैं घर से 2 बजे ही निकल गई थी, क्योंकि हमारा शाम का 5:30 बजे का ट्रेन होता है। तो हम 2:30 बजे तक निकल गए थे घर से। फिर कैब बुक किए थे और कैब में अपना सारा सामान डाला और निकल के हम स्टेशन की तरफ चले गए। स्टेशन पहुँचे थे 4:30 या 5 बजे तक हम स्टेशन पहुँचे। जब गाड़ी लगी तो हमने अपना मतलब सारा सामान वामान रख के सब कुछ करके हम अपना सेटल डाउन हो गए। लेकिन हम सिर्फ सामान को सेटल डाउन कर पाते हैं, बच्चे को थोड़े ना एक जगह रख पाते हैं। तो मैं बहुत सारी चीज़ें मुझे कैरी करना पड़ता है जब भी मैं ट्रेन में ट्रैवल करती हूँ। और एक्चुअली जब ये छोटे थे तो जैसे बस सिर्फ गोद में रहते थे, बट अभी भागने वाले हो गए तो ये बहुत भागते हैं। तो इनके लिए जैसे वाटर बॉटल है, कप है जिसमें ये पानी डाल के पी सकते हैं, इनका सिपर है, इनका टॉयज़ है, ये बहुत सारा चीज़ें हैं जो मैं बहुत हैंडी लेके रखती हूँ, क्योंकि मेरे को 24 घंटा 24 आवर्स ट्रेन में रहना है। हमारा ट्रेन 5:30 बजे शाम को होता है। तो जिस दिन हम चढ़ते हैं उस दिन तो मतलब ठीक से दिन कट जाता है, क्योंकि 5:30 बजे चढ़ते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही रात होता है, डिनर उनर करो और फिर इनको दूध पिला के मैं सुला देती हूँ। वो दिन तो कोई इशू नहीं, बट अगला दिन जो मुझे शाम के 5 बजे तक ट्रेन में ही रहना होता है ना, वो बहुत ही टफ काम होता है लिटरली, क्योंकि ट्रेन इतना साफ़ नहीं होता है, बहुत गंदा होता है। पर ये बात हम समझते हैं, बच्चे नहीं समझते हैं। इनको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको बस यहाँ भागना है, वहाँ भागना है, ये चाहिए वो चाहिए। जैसे ये घर में मस्ती करते हैं वैसे इनको ट्रेन में भी। तो मैं पूरा ट्रेन बोलते रहती हूँ, राइम्स इनको सुनाती हूँ, ताकि इससे भी ये लोग एक जगह रहें। जैसे मैं इस समय इनको व्हील्स एंड द बस गोज राउंड एंड राउंड ऐसे करके सुनाती हूँ, तो ये लोग फिर एक्टिंग करते हैं उस पर। और खाना भी ढंग से नहीं खा पाते, क्योंकि ट्रेन में पूरा एक दिन काटना होता है। तो हम घर से इनके लिए खिचड़ी उचड़ी वो सब नहीं रख सकते, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। तो फिर बस एक ही ऑप्शन बचता है, दूध। तो बस ये लोग दूध पीते हैं, और उसके अलावा मैं फ्रूट्स में बनाना या कोई और फ्रूट्स ले लेती हूँ, क्योंकि फ्रूट्स खा लेते हैं ये लोग। लेकिन खिचड़ी, ओट्स, दलिया या फिर लाइक ये सब जो मैं खिलाती हूँ, दही वही, वो सभी लोग को ट्रेन में नहीं मिलता है। लेकिन ओवरऑल मतलब ये मुझे बहुत ही डर लगता है ट्रेन का सफ़र करने में दोनों बच्चों के साथ, क्योंकि पता नहीं रहता है कब कैसे ये लोग बिहेव करेंगे, कब इनको मतलब इरिटेट हो जाए। और ट्रेन में क्योंकि हल्ला भी नहीं कर सकते, बच्चा रोता है तो फिर दूसरे को भी डिस्टर्ब होता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना होता है। तो वैसे तो हम बिहार पहुंच गए, सेफली पहुंच गए, पर लेकिन जब मैं दिल्ली से निकली थी तो बस इसी डर से निकली थी कि हे भगवान, बस मैं आराम से और अच्छे से दिल्ली से बिहार पहुंच जाऊं, दोनों बच्चों को लेके, बिना रोए गाए और बिना बदमाशी किए लोग चले जाए। बट बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत तो बदमाशी करेंगे ही। बट ठीक था। लाइक मैं इनको बहुत देर खिलाते रही। दोपहर में थोड़ा देर ये लोग सोए थे, बाकी पूरा टाइम ये लोग खेलते रहे। तो बस इनको यही था कि एक जगह रख के मुझे इंगेज करना था, तो मैं किसी तरह बहुत सारे टॉयज रखी थी, तो वही सब चीज़ों लेके इनको खेलते रहती थी। कभी स्पून से बहुत इरिटेट भी हो गए थे लास्ट में ना, जब शाम हुआ था 2 बजे के बाद, 2-3 बजे के बाद बहुत इरिटेट हो गए। बहुत बहुत रोया मेरा बच्चा, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा था उतरने वाला रहता तो मैं उतर जाती ट्रेन से, पर मैं उतर नहीं सकती थी ना ट्रेन से। तो बट यही था हमारा ट्रेन का जर्नी, और मेरा डर भी यही था कि कैसे ट्रैवल करेंगे 2 बच्चों के साथ इतना लंबा सफ़र। ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत परेशानी होता है। आप बताएं आपके साथ कैसा होता है।
फाइनली जब हम पहुंच गए थे तो हम पहले से ही अपना सारा सामान रेडी रखे थे कि बस स्टेशन आए और हम निकले, ताकि ये बच्चे को मतलब थोड़ा सा खुला ये जगह मिले और ये लोग हैप्पीली खेले और थोड़ा घर चले जाए हम लोग अच्छे से। तो बस ओवरऑल यही था मेरा जर्नी, और यही भी ये डर मेरा डर भी था। आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा, ये कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों के साथ कैसा होता है, या फिर आपके बच्चे परेशान करते हैं कि नहीं करते हैं। थैंक यू।